नमस्ते, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग हम ओरेकल कार्ड से करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो हम बिना देरी किए हुए कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं और महादेव से, माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उसके लिए प्लीज़ हमें रास्ता दिखाएं, हमें गाइडेंस दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ काली, महाआदिशक्ति, प्लीज़। पहला कार्ड देखिए अपने आप निकला है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इसको हम रखेंगे और डियर डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस होगी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है दोस्तों और अब हम इसी के साथ दूसरा कार्ड पिक करेंगे, सॉरी तीसरा कार्ड, विच इज देयर समथिंग बेटर। ऑलराइट, अब हम फोर्थ कार्ड इसमें से पिक कर लेते हैं दोस्तों, इन द नियर फ्यूचर। और एक कार्ड हम और पिक करेंगे दोस्तों। टोटल आज 5 कार्ड्स की रीडिंग हम करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हों। आस्क योर एंजल्स। दोस्तों अगर आज के सारे कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें, एक जो कह सकते जो एनर्जी का इस समय बहाव है, जो एक फ्लो है, और इन कार्ड्स को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहा है कि सक्सेस आपके साथ होगी। और साथ ही साथ ये जो भी आपके दुश्मन हैं उनकी ना आने वाले दिन में फाइनेंशियली कह सकते हैं आप, उनकी ना तिजोरी बेसिकली खाली होने वाली है। ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से जो भी पैसे उन्होंने दबा के रखे हैं गलत तरीके से, वो सब खाली होने वाला है। उनका जो तिजोरी है और उनकी जो शान है वो भी मिट्टी में जान लीजिए मिलने वाली है। और आप ऐसा समझ लीजिए ना कि इनके सर पे मतलब ऐसे मतलब डंडे पड़ने वाले हैं कि जो उन्होंने सोचा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उनके साथ, वो कहीं ना कहीं अब उल्टा होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जो वो सोच रहे हैं वो ऐसा सपना देख कर बैठे होंगे जो आपके दुश्मन हैं कि आप आएंगे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ये सारा सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं। और अगर हम कार्ड्स को देखें दोस्तों तो देखिए जो पहला कार्ड आया मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, कहीं ना कहीं दोस्तों आप आजकल एक आत्मचिंतन करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते होंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए या आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए आगे क्या कदम बढ़ाना चाहिए। तो जो कि बहुत सही आप करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप एक ऐसी सोल है जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपको अंदर से इंट्यूशन आती है और वो इंट्यूशन को आप अपने सामने देखते भी होंगे कैसे वो मैनिफेस्टेशन का रूप भी लेता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन को जारी रखिए, आपको अपने अंदरूनी सेल्फ से हर चीज़ का जवाब आने वाले दिन में ये चीज़ ना और पक्की होती जाएगी आपकी। ये जो प्रैक्टिस है आपकी खुद में सवालों के जवाब को ढूंढना, ये एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं आपकी हैबिट है जो बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अंतर मन में झांकने की हिम्मत रखते हैं, उनमें से आप एक हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ये आपके लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम देखें तो जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है अपॉर्चुनिटी का। कहे अब दोस्तों आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने बाहें फैलाए खड़ी हैं। जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे थे, अगर आपने कोई बिज़नेस सोच रखा था, कोई किसी भी तरीके का कोई एक्शन आप लेने वाले थे इन दुश्मनों पर, तो अब सही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है। अगर ये कोई लिटिगेशन है तो इस समय आपके पास समय कह सकते हैं अब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आप अगर कोई लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पक्के तौर से आपकी ही मजबूत मतलब आपका जो पोजीशन रहेगा ना वो बहुत मजबूती से आप खड़े रहेंगे और पॉजिटिव चीज़ें आपकी ही साइड पे अब रहेंगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ
ये नहीं कह सकते कि खाली फाइनेंशियल फ्रंट पे, बट हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी अब आगे नज़र आएगी। जैसे कि आपको मौके मिलेंगे कि आप फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो सकेंगे, वो तो होगा ही। प्लस कोई ऐसे मान लीजिए किसी विवाद में आप फंसे हुए थे, काफ़ी सालों से वो विवाद चल रहा है, तो इसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जिसकी वजह से जो आपका पक्ष है वो स्ट्रांग तरीके से उभर कर सामने आएगा। कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में वो चीज़ होते हुए आपको दिखेगी। और अगर आप तीसरे कार्ड को भी देखें तो देखिए उसी चीज़ से रिलेटेड देयर इज़ समथिंग बेटर। सो देयर इज़ समथिंग बेटर इस चीज़ को डेफिनेटली शो कर रहा है दोस्तों कि चीज़ें आपके पक्ष में बेटर होंगी। और ये दुश्मनों ने जो आपके खिलाफ एक पूरा कह सकते जो जाल बिछा रखा था आपको परेशान करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे थे कि आप आएंगे उनके आगे झुककर उनसे माफ़ी मांगेंगे, जबकि गलती उन्होंने की होगी, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उनके आगे माफ़ी मांगे। और जहां आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहा होगा वहां आपको लोगों ने फंसाने की कोशिश कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। ये चीज़ उन लोगों के पक्ष में कह सकते हैं बहुत बड़ा नेगेटिव अब साबित हो रहा है, क्योंकि जो भी इश्यूज़ रहे होंगे वो अगर सीधे तरीके से अगर उन इश्यूज़ को अगर सॉल्व करते तो शायद इतना बुरा नहीं होता। लेकिन चूँकि उन्होंने आप जैसी सोल को फंसाने की कोशिश की, तो अब उनको कहीं ना कहीं अपना जो फल है, उसका कर्मों का जो फल है ना, वो अब भुगतना पड़ेगा और उससे वो बच नहीं सकते। ये जो दुश्मन है आपके, इन्होंने आपकी इमेज भी डैमेज करने की कोशिश की होगी, आपके चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे आप जहाँ रहते हैं आस पड़ोस में, और जो भी आपकी एक कम्युनिटी है जहाँ आपका मान सम्मान था, वहाँ इन लोगों ने आपका मान सम्मान गिराने की कोशिश की होगी। कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में फैलाने की कोशिश किए होंगे ये लोग की, ताकि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े। और जैसा कि ये जो दुश्मन है ना, इनका तो काम ही है जलना, और उन्होंने वही किया है दोस्तों आपके साथ। और आपके बारे में जैसे अभी मैंने बताया ना कि गलत अफवाहें उड़ाई होंगी, झूठी बातें फैलाई होंगी, आपके इमेज को बेसिकली डैमेज करने की कोशिश की जा रही होगी ताकि लोग आपका साथ ना दें। और कई बार ऐसा भी लगा होगा आपको कि चुप रहकर ही मतलब बेहतर होगा। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब झूठ बार बार दोहराया जाएगा तो सच्चाई को बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो पक्ष है ना वो सामने आएगा लोगों के, और तब सच्चाई सामने आएगी पूरी तरीके से कि यहाँ पर किस तरीके से आपके साथ मतलब एक जो खेल हो रहा है वो किस लेवल पर किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और कहीं ना आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, तो इसलिए आप हर चीज़ को पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि एक कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपना चलता रहता है। तो आप इसमें बिलीव रखते हैं, तो इसीलिए आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि जो ये लोग हैं ये आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं या क्या करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप ध्यान नहीं देते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आप ध्यान देते हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हथियार है अगर देखा जाए। क्योंकि आप अपने फोकस से ना हिल नहीं रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो होने भी मत दीजिएगा। अगर हम इस कार्ड को देखें दोस्तों, इन द नियर फ्यूचर, जो फोर्थ कार्ड निकला था, ये कार्ड डेफिनेटली इस चीज़ को पूरा फुल प्रूफ कर रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको चीज़ें अपने पक्ष में होते हुए दिखेंगी। और जो ये दुश्मन है, इनका कह सकते हैं माँ काली ऐसा सर काटने वाली है कि आपको दिखेगा कि किस तरीके से इनका डाउनफॉल होगा, कैसे जो वो आपकी इमेज गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो इन्हीं के साथ होता हुआ दिखेगा आपको। आस्क योर एंजल्स कहीं ना कहीं अगेन इस चीज़ को शो करता है दोस्तों। जैसे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर में हमने बताया कि आप आत्मचिंतन आजकल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं उनसे ज़रूर बातें करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अपना विश्वास बना के रखिए, और जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों को बिल्कुल अपने अंदर शांति से बैठकर जो भी प्रक्रिया आप फॉलो करते हैं अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। जिनमें बिलीव रखते हैं उनसे अपने सवालों के जवाब आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं दोस्तों, और आपको जवाबों के सवालों के जो जवाब हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे कहीं ना कहीं। और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको तोड़ने की मरोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, और इस चीज़ में वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बहुत ट्राई किया उन लोगों ने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न ये है वो ये है कि आप फोकस्ड हैं,
आपका फोकस किसी बाहरी चीज़ से जल्दी डगमगाता नहीं है, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और इस चीज़ से आप ब्लेस्ड हैं। तो ये आप आगे लंबी लड़ाई में ना बहुत काम आने वाली है। आपकी जो ऊर्जा है, जो ये आपका जो सोचने का तरीका है, जो काम करने का ढंग है, वो लंबी लड़ाई में आपका बहुत बड़ा साथ देगा। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और इसमें पॉजिटिविटी बहुत सारी है। आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है इस रीडिंग के थ्रू, अगर ध्यान से देखा जाए। और जो दुश्मन है ना, उनके सर पे तो ऐसे डंडे बरसने वाले हैं कि बस पूछिए ही मत। और आने वाले दिन में आपको साक्षात ये दिखेगा भी, और कुछ वो बोलने लायक नहीं रह जाएंगे जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा खेल खेलने की कोशिश की है। दोस्तों, जैसे हम हर बार करते हैं, आज हम फिर से महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, सारे एंजल से, और आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं उन सारे देवी देवताओं से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं 10 गुना होके। इसी वक्त जितनी भी नेगेटिविटी है, गो बैक टू द ओरिजिन, और आपके अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसा शील्ड क्रिएट हो जाए पॉजिटिविटी का कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे भेद ना सके। आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं दोस्तों, और आप मजबूती से आगे बढ़ें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।